प्रचंड बहुमत 2025 चुनाव ने नीतीश कुमार को एक बार फिर सत्ता का शिखर सौंप दिया है। लेकिन क्या यह सिंहासन वास्तव में फूलों का है या ये उनका सबसे मुश्किल, सबसे चुनौतियों भरा कार्यकाल साबित होगा? 2025 की जीत के बाद बिहार और सुशासन बाबू के सामने खड़ी 5 सबसे बड़ी लेकिन अनसुलझी चुनौतियां। सवाल नंबर 1, पलटी मार राजनीति क्यों? विश्वसनीयता का संकट। बिहार की राजनीति में एक सवाल जो हर चौराहे पर पूछा जाता है, आखिर क्यों एक मुख्यमंत्री जो सुशासन बाबू कहलाए वो क्यों बार बार अपने सहयोगियों को छोड़ देते हैं? क्या यह सिर्फ कुर्सी बचाने की राजनीति है या ये बिहार के लिए कोई बड़ा विजन है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा? जनता ने जिस जनादेश पर भरोसा किया, क्या बार बार गठबंधन बदलने से उस जनता के भरोसे को चोट नहीं पहुंचती? राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं विश्वसनीयता खोने का यह सबसे बड़ा राजनीतिक जोखिम है। यह पहला सवाल है जो बिहार के भविष्य को अस्थिर कर रहा है। दूसरा सवाल, रोजगार और पलायन का मुद्दा कब सुलझेगा? युवाओं का आक्रोश। बिहार का युवा आज भी काम के लिए दूसरे राज्यों की ओर देखता है। पलायन बिहार की नियति क्यों बन गया है? हमारे मुख्यमंत्री ने सुशासन का वादा किया, पर क्या राज्य में उद्योगों को पनपने का माहौल मिला? शिक्षक भर्ती की घोषणाएं तो हुई, लेकिन क्या शिक्षा की गुणवत्ता सुधरी? युवाओं के सपने क्या वे सिर्फ सरकारी नौकरी के वादों तक सीमित हैं? बिहार के खेत खाली हैं, फैक्ट्रियां शांत हैं और नौजवान ट्रेन पकड़कर बाहर जा रहे हैं। ये सवाल सरकार के विकास मॉडल पर सबसे बड़ी चुनौती है। सवाल नंबर 3, सामाजिक न्याय या सियासी चाल? जातिगत सर्वेक्षण कराना नीतीश कुमार का एक मास्टर स्ट्रोक माना गया, लेकिन क्या इस सर्वेक्षण का मकसद सामाजिक असमानता दूर करना था या सिर्फ वोट समीकरण साधना? आरक्षण की सीमा बढ़ाने का कदम क्या यह न्याय है या अगले चुनाव की बिसात? विपक्ष सवाल उठाता है कि जातिगत जनगणना के बाद भी सरकार जमीनी स्तर पर शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता क्यों दे रही है? यह तीसरा सवाल बताता है कि बिहार की राजनीति आज भी जाति के इर्द गिर्द क्यों घूमती है? सवाल नंबर 4, स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाली का जिम्मेदार कौन? राज्य के सरकारी अस्पताल, उनकी हालत अक्सर सवालों के घेरे में रहती है। स्कूल जर्जर हैं, शिक्षक कम हैं। सुशासन बाबू की सरकार में बुनियादी ढांचा क्यों कमजोर रह गया? जब एक साधारण बुखार के लिए भी लोग पटना या दूसरे राज्यों का रुख करते हैं, तो क्या हम स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं? शिक्षा को जो भविष्य की नींव है वो आज भी सवालों के ढेर में क्यों दबी है? ये सवाल हमें बताता है कि विकास की गति अभी भी बहुत धीमी क्यों है। सवाल नंबर 5, नेतृत्व का उत्तराधिकारी कौन? एक मुख्यमंत्री ने बिहार को वर्षों तक संभाला, लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि आगे कौन? क्या जेडीयू के पास अगला कोई मजबूत चेहरा है जो विरासत संभाल सके? क्या बिहार की जनता अब युवा और आक्रामक नेतृत्व की ओर देख रही है, जैसा कि विपक्ष में दिखाई देता है? क्या मुख्यमंत्री स्वयं अगले नेतृत्व के लिए जगह बनाएंगे या आखिरी दम तक कुर्सी पर बने रहेंगे? ये 5वां सवाल बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सस्पेंस है। ये वो 5 सवाल हैं जो नीतीश कुमार से लेकर बिहार के हर नागरिक के मन में गूंज रहे हैं। क्या आप सोचते हैं इन 5 में से कौन सा सवाल बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, थैंक यू।